अखिलेश यादव पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला है। कोडीन कफ सिरप मामले में केशव ने निशाना साधा है। आरोपियों को अखिलेश एंड कंपनी नहीं बचा पाएगी, केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है। चोरी ऊपर से सिन्हाजोरी के रास्ते पर चल रहे हैं अखिलेश। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर यह तीखा हमला बोला है और कहा है कि एक तो चोरी ऊपर से सिन्हाजोरी वाले रास्ते पर अखिलेश यादव चल रहे हैं और कोडीन सिरप माफिया से जो समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम जुड़ रहा है, अखिलेश यादव का जो नाम जोड़ा जा रहा है, वो नहीं बचा पाएंगे। बयान आपको केशव प्रसाद मौर्य का हम सुनाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी मतलब चोरी और सीनाजोरी वाले रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोडीन कफ सिरप मामले का जो भी दोषी है, जिसका नाम श्री अखिलेश यादव ले रहे हैं या जिनका नाम जांच के उसमें सामने आ रहा है, एक एक दोषी को खोज निकाला जाएगा, उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकार का अपराध ये समाज के साथ द्रोह है और ऐसे समाजद्रोहियों को, ऐसे सिरप के नाम पे जहर पिलाने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। कफ सिरप तस्करी कांड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गैंग के सदस्यों का समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। इसके बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये जो लगातार बयानबाजी चल रही है, उसमें समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जो भी इसके लिए आरोपी है उस पर बुलडोजर चले। उधर बीजेपी कह रही है कि इसके कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। एसपी और बीएसपी में, माफ कीजिए, एसपी और बीजेपी में ये जो जंग है वो चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, खुद बीजेपी के लिए आरोपों का जवाब देने के लिए सामने आ गए और क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है। उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। कफ सिरप तस्करी कांड को लेकर यूपी में चल रही सियासी लड़ाई और तीखी होती जा रही है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर अपराधियों के संरक्षण और तस्करी रैकेट का आरोप लगाया था। अब अखिलेश यादव ने सिर्फ तस्करी रैकेट के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। दरअसल इस मामले पर सपा के सियासी आरोपों के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के नेता और उसके मुखिया अपराधियों और माफिया के संरक्षक हैं। खुद योगी ने आरोप लगाया था कि सपा राज में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की पॉलिसी थी, जिसे बीजेपी ने खत्म कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। का तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। इससे पहले बीजेपी नेताओं ने अखिलेश के साथ सिर्फ तस्करी कांड के आरोपियों की तस्वीर जारी की थी, जिसमें अखिलेश कुछ नेताओं के साथ मौजूद है। इसी तस्वीर में रैकेट का एक आरोपी भी दिख रहा था। बीजेपी ने इसी तस्वीर के आधार पर अखिलेश को कटघरे में खड़ा किया था। बता दें कि सबसे पहले सपा ने ही कोडीन रैकेट के आरोपियों की नेताओं के साथ तस्वीरें जारी कर इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की थी, जिसके बाद बीजेपी ने भी उसी अंदाज में तस्वीरें जारी कर अखिलेश को जवाब दिया था। फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए,
दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है और पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। लखनऊ में विधानसभा सत्र शुरू होने पर योगी आदित्यनाथ ने सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने सपा की सियासी रणनीति पर शायराना अंदाज में अटैक किया था। अब अखिलेश ने भी शायरी के जरिए अपनी बात रखी। दोनों नेताओं ने अपराधियों से कनेक्शन का शक जताया है। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। आपको बता दें कि कोडीन सिरप तस्करी को लेकर यूपी में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार तकरार चल रही है। विधानसभा का सत्र शुरू होने के साथ ही ये लड़ाई और तेज हो गई। दोनों दल एक दूसरे पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों दल इस मामले में एक दूसरे को घसीटकर राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी। और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। कोडीन युक्त कफ सिरप के तस्करी रैकेट का खुलासा यूपी एसटीएफ ने किया। इस मामले में पूरे यूपी में 100 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। कई आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आरोप है कि फर्जी मेडिकल फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए की कोडीन युक्त कफ सिरप कंपनियों से खरीदी गई और उन्हें तस्करी कर बांग्लादेश पहुंचा दिया गया। बांग्लादेश में इन सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए होता है। एसटीएफ करोड़ों रुपए के लेन देन वाले इसी गैंग की परतें खोल रही है। एक तरफ एसटीएफ मामले की तफ्तीश कर रही है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी घमासान भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे सहयोगी आदर्श जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा हम आपको उनके पास लिए चलेंगे। आदर्श, जो ये यूपी की राजनीति में चल रहा है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, अपने पाले की गेंद उधर और उधर के इधर, कब जाकर असली सच पता लग पाएगा कि इसका कनेक्शन किससे है और जांच कहां तक पहुंची है, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने कल सदन के शुरू होने के पहले ही इस बात का आरोप लगाया कि जितने भी कोडीन माफिया हैं, दवा कारोबारी हैं, उनका संबंध कहीं न कहीं अखिलेश यादव के साथ में, और आलोक सिंह जो इसमें एक आरोपी है, उसकी तस्वीर भी अखिलेश यादव के साथ दिखाई गई। इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम्स ने भी उसी तस्वीर को लेकर अलग अलग बयान दिए और इसी के साथ साथ आज उसी के जवाब में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तक कह डाला कि अगर अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी से किसी भी माफिया के संबंध हैं, किसी भी दवा कारोबारी की जो इस समय
में संलिप्त हैं, उनके संबंध हैं, तो उनके घर पर भी बुलडोजर भेजा जाए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार का विधानसभा सत्र सिर्फ और सिर्फ कोडीन या उसके आसपास विषयों पर ही रहने वाला है और कहीं न कहीं अगले 1 महीने तक इस बात को लेकर राजनीति यूपी में गर्म रहने वाली है। वहीं अगर हम जांच प्रक्रिया की बात करें तो ना सिर्फ यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस, ईडी और यहां तक कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी लगातार इस मामले में जांच कर रहा है। ईडी मनी ट्रेल खोजने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कौन कौन से लोग हैं, पैसे कहां से आए, इतनी बड़ी मात्रा में दवाएं कैसे खरीदी गई, उसके पीछे सपोर्ट करने वाले कौन लोग थे। इन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यूपी की राजनीति में कोडीन एक बड़ा शब्द उभर कर आया है और इसी को लेकर इसी के आसपास पूरी राजनीतिक कहानी बुनी जा रही है।